जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री अयोध्या धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। आज 23 तारीख और गुरुवार। सभी का स्वागत और धन्यवाद। हमारे एमडी जी की ये इच्छा हो रही है कि आज से राम कथा करें, क्योंकि रामनवमी आ रही है 30 तारीख को।
मम्मी के जन्मदिन पर रामनवमी। कब? 30 तारीख। 30 को? जी। फिर प्रोग्राम तगड़ा होना चाहिए कुछ। तो राम कथा आज से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि रामनवमी आ रही है तो राम जी की लीलाओं का गुणगान होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं। राम कृष्ण एक ही हैं, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान के दो प्रकार के विस्तार बताए हैं, स्वयं अंश, भिन्नम अंश। अपने विस्तार जो हैं भगवान के, राम, नृसिंह, वराह, कूर्मा, सभी भगवान के अपने विस्तार हैं। वो भगवान के ही समान हैं। वो जो भगवान के अपने विस्तार हैं, तो उदाहरण दिया है जैसे एक दिया जल रहा है, उस जलते दिए से दूसरा दिया जलाओ, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारों दिए जला दो, सभी एक जैसे लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? लेकिन अंतर ये है कि बाकी दियों का कारण पहला दिया है, वो पहला दिया भगवान श्री कृष्ण है। ये प्रभुपाद जी ने समझाया है भागवत के आधार पर। स्वयं अंश, अपने विस्तार, नृसिंह, वराह, कूर्मा, राम आदि। भिन्नम अंश, भिन्नम अंश हम भी भगवान से ही हैं, हम भी उन्हीं का ही विस्तार है। लेकिन हम जीव संज्ञा में आ जाते हैं, हम भगवान से अलग हैं, हम भगवान जैसे नहीं हैं, हम भगवान की माया के अधीन हो जाते हैं। तो राम जो उनके ही स्वरूप हैं, आज के मतलब ही आज से हम राम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। राम भगवान की लीलाओं का गुणगान करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे ऐसा है कि हमें राम कथाएं जो हैं, राम लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं ही बहुत अच्छी, हृदय स्पर्शी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं, यह 10वां अध्याय बतलाता है कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र महाराजा खटवांग के वंश में प्रकट हुए। महाराजा खटवांग का वंश हुआ, उस वंश में रामचंद्र हुए। जैसे कृष्ण भगवान चंद्र वंश में हुए, राम भगवान सूर्य वंश में हुए। इसमें श्री भगवान के कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें रावण को मारकर अपनी राजधानी अयोध्या नगरी लौटना भी सम्मिलित है। महाराजा खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु थे। राम जी का वंश जो है, खटवांग के महाराजा खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु थे और उनके पुत्र रघु थे। दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज थे और अज के पुत्र दशरथ थे। खटवांग, दीर्घबाहु और रघु और उनके पुत्र अज और दशरथ। अज जी के पुत्र दशरथ थे और दशरथ के पुत्र थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र। जब श्री भगवान इस धरा पर अपने पूर्ण चतुर्व्यूह स्वांश, चतुर्व्यूह स्वांश मतलब भगवान के जो अपना ही स्वरूप है, चतुर्व्यूह स्वांश, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, ये सभी विष्णु तत्व हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित अवतरित हुए तो वाल्मीकि जैसे परम सत्य के बेताओं ने उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है।
वाल्मीकि जी ने बड़ा विस्तार में किया है, लेकिन सुखदेव महाराज ने क्योंकि 7 ही दिन भागवत कथा करनी थी तो उन्होंने संक्षेप में राम जी की कथाओं का वर्णन किया, लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र के साथ गए और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। भगवान अभी बाल रूप में ही थे तो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, वन में तपस्या कर रहे थे तो राक्षस उनको आगे बढ़ा तंग करते थे। वो चाहते थे सबको भस्म कर देते पर लेकिन उनकी तपस्या का लाभ नहीं होने वाला था। तो विश्वामित्र जी को पता लग गया था कि भगवान प्रकट हुए हैं। वो दशरथ जी के पास आ गए और कहा कि मुझे अपने मुझे राक्षसों ने बड़ा परेशान किया हुआ है, मुझे अपने 2 पुत्र। दशरथ जी ने पूछा महाराज मैं क्या सेवा करूं? कि मुझे अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे दो। बड़े मतलब वृद्धावस्था में प्रकट हो गए थे भगवान दशरथ जी के घर में। तो दशरथ जी रोने लगे, इनको मैं कैसे दे दूं, ये मेरे प्राण हैं। उन्होंने मना था ही कर दिया, लेकिन अपना वशिष्ठ जी ने कहा नहीं राजन इनको दे दो अपने पुत्र। उनके कहने पर दोनों को दे दिया गया विश्वामित्र जी को। फिर वहां पर जो राक्षस थे उन सब का वध किया भगवान राम ने, भगवान लक्ष्मण भगवान राम दोनों ने मिलकर। फिर अत्यंत मजबूत एवं कठोर हरधनु नामक धनुष को तोड़कर सीता देवी से विवाह किया। हरधनु जो था बड़ा कठोर धनुष था, उसको उठा भी नहीं सकता था कोई। उस धनुष को तोड़कर सीता देवी से विवाह किया। बोलो सीता माता की, बोलो सीताराम भगवान की। सीता माता से विवाह किया। बातें कौन कर रहा है? तू कर रहा बातें? हाँ कोई नहीं, जगह कम होगी तो अंदर चले जाओ। उधर स्पीकर है ना, स्पीकर चालू कर देना। तो किया और परशुराम का मान मर्दन किया। फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वे लक्ष्मण तथा सीता सहित वन में चले गए। वहां उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता देवी का अपहरण करने से इस असुर के दुर्भाग्य का आरंभ हुआ। हरे कृष्ण। जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो इसका दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया। रावण का सर्वनाश हो गया। देखो स्त्री का सम्मान होना चाहिए, और फिर सीता माता तो साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और उनका जो है अपमान करना ये तो मृत्यु को बुलाने वाली बात है। तो रावण ने सीता जी का हरण किया और परिणाम में जैसे यहाँ पर उपद बता रहे हैं कि रावण का दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया। तो वहां उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता देवी का अपहरण करने से इस असुर के दुर्भाग्य का आरंभ हुआ। जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया तो सीता देवी को प्रसन्न करने हेतु भगवान श्री रामचंद्र उस मृग को लाने गए, किंतु इसी बीच में श्री भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रावण सीता जी को हर ले गया। सीता देवी का हरण करने होने पर भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित
समस्त जंगलों में उनकी अन्वेषण करने लगे, ढूंढने लगे। अन्वेषण करते करते उनकी भेंट जटायु से हुई। तत्पश्चात श्री भगवान ने असुर कबंध तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। वानरों की सेना बनाकर तथा उनके साथ समुद्र तट पर पहुंचकर श्री भगवान ने साक्षात समुद्र देव के आगमन की प्रतीक्षा की। किंतु जब समुद्र नहीं आया तब समुद्र के स्वामी श्री भगवान समुद्र पर क्रुद्ध हो गए। तब समुद्र दौड़ा दौड़ा आया, उनकी शरण ग्रहण की और उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिए। तब श्री भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधना चाहा और भविष्य की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व श्री भगवान के नित्यदास हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी और अब लक्ष्मण की सहायता से भगवान श्री रामचंद्र की सेना ने समस्त राक्षस सैनिकों का वध कर दिया। तब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं रावण को मारा। मंदोदरी तथा अन्य पलियां क्या लिखा है जरा, अने पलियां नहीं, थोड़ा प्रिंट, पत्नियां रावण हेतु शोक करने लगी और भगवान श्री रामचंद्र ने आदेशानुसार भविष्य ने परिवार के समस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने भविष्य को लंका पर राज्य करने का अधिकार सौंपा और उसे दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। श्री भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर अपनी राजधानी अयोध्या नगरी में ले गए, जहां उनके भाई भरत ने उनका स्वागत किया। जब भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया तब भरत उनकी खड़ाओं लेकर आए। भविष्य और सुग्रीव चमर तथा पंखा पकड़े थे, हनुमान छाता ताने थे। शत्रुघ्न श्री भगवान का धनुष तथा 2 तुनीर लिए थे और सीता देवी पवित्र स्थानों से लाए गए जल से भरे एक जल पात्र लिए थी। अंगद ने तलवार ले रखी थी। ऋक्षराज जामबान ढाल लिए थे। जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता देवी सहित अपने सभी परिजनों से मिल लिए तो इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ ने उनका राज्याभिषेक किया। अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र के राज्य के संक्षिप्त वर्णन के साथ इस अध्याय का समापन होता है। तो जैसा कि पहले पढ़ा कि सुखदेव महाराज ने संक्षेप में वर्णन किया समय का। 7 दिन थे महाराजा परीक्षित के पास, 7 दिन के अंदर अंदर भागवत समाप्त करना था। तो एक प्रसंग मुझे याद आया, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, राज सिंहासन पर भगवान बैठे, तो हनुमान जी कह रहे हैं रामचंद्र जी को कि भरत जी को आगे बुलाओ, क्योंकि भरत जी का बहुत प्रेम था राम से, सभी का बहुत। लक्ष्मण जी ने तो इतनी तपस्या की, भरत से चारों भाई एक ही स्वरूप हैं, चारों विष्णु तत्व हैं, तो भरत जी का बहुत स्नेह था। भरत जी देखो, यहाँ भौतिक जगत में बेटा जो है बाप को बंदी बनाकर राजा बन जाता है, ऐसे भी लोग हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भरत जी को राज्य मिल रहा है। तो वर्णन आता है कि राज्य को ऐसे
ठुकरा रहे हैं, जैसे फुटबॉल को इधर से ठोकर मारते हैं, उधर जाता उधर से उधर। राम चाहते हैं राज्य, ना भरत जी चाहते हैं राज्य। तो ये हमारी दिव्य संस्कृति है, क्योंकि भौतिक बात से, भौतिक वस्तुओं से प्रेम होना जो है ना, ये आवागमन में हमको ले जाने वाला है। हमको प्रेम भगवान से होना चाहिए, राम जी से प्रेम होना चाहिए, कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। कि राज्य भौतिक है, लेकिन फिर भी राम राज्य की कल्पना आज भी की जाती है, क्योंकि राम राज्य में सभी सुखी थे। भगवान रामचंद्र जो हैं इतने महान हुए, भगवान है हमारे स्वयं। राम राज्य की आज भी कल्पना की जाती है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, एक बात मेरे ध्यान में आ गई। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो शुरू से ही बुरी हालत हो गई भारत में। तो यूपी जिस स्टेट में हम बैठे हुए हैं, वृंदावन में यूपी में है, वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर हुई सुचित्रा कृपलानी, यूपी की मुख्यमंत्री। उस समय वो मुख्यमंत्री थी यूपी की। तो वो बांझ थी, उनका कोई संतान नहीं थी। तो कुछ बुजुर्ग बैठे कहते राम राज आएगा। जब हम क्या राम राज है, कितनी मतलब हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, कितनी अराजकता है, कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई। तो उस समय भारत में राज्य था इंदिरा गांधी का, यूपी में थी सुचित्रा कृपलानी। तो एक बुजुर्ग बोला कैसे राम राज आएगा, यूपी में बांझ राज, बांझ स्त्री राज्य कर रही है यूपी का। हिंदुस्तान में रांड राज, इंदिरा गांधी रांड थी, इसका कसम मर गया था है? और इन दोनों के ऊपर कामराज, कामराज जो था कांग्रेस का मुख्य था। कहां से आएगा रामराज, ये बुजुर्ग ने कहा। तो इन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी। भारत में रामराज की कल्पना आज भी होती है। तो फिर उस ओर जा रहे हैं, प्रभुपाद आए हैं भारत को बचाने के लिए। उनकी कृपा से अच्छे अच्छे शकुन होते जा रहे हैं कि भारत में पुनः रामराज जाएगा और अपना धर्म स्थापित होगा। तो मैं बात आपको सुना रहा था, भरत जी बड़े महान है, बहुत महान है। राम जी ने तपस्या की वन में, भरत जी ने तपस्या की अयोध्या में रहकर। भरत जी पृथ्वी पर भी नहीं सोते थे, कहते मेरे आराध्य भगवान राम पृथ्वी पर सोते, मैं उनके बराबर नहीं सो सकता। उन्होंने गड्ढा जमीन में बनाकर गड्ढे में वो सोते थे और कंदमूल फल खाते थे। जो जैसे भगवान वहाँ तपस्या कर रहे हैं, अयोध्या में भरत जी तपस्या कर। धन्य है अयोध्या भरत जी महाराज। अभी राम राज्य हुआ, राम जी का अभिषेक हुआ, तो हनुमान जी बार बार कहते हैं राम जी को कि भरत जी को आगे बुलाइए, भरत जी को आगे बुलाइए। तो भरत जी पीछे छत्र लेके खड़े हुए थे भगवान के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, छाता जो बहुत बड़ा, वो लेके खड़े थे। इनको आप आगे बुलाओ, हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी भी समझते थे भरत जी का भाव। तो तब रामचंद्र जी ने कहा कि भरत जी को वहीं रहने दो, कि उनकी छत्र छाया में ही राम राज्य होगा। वो छत्र लेके खड़े हैं। भगवान ने भरत जी को बड़ा सम्मान दिया कि उनकी छत्र छाया में ही राम राज्य आगे बढ़ेगा। तो बड़ी बड़ी दिव्य बातें इसमें मिलती हैं हमको रामचरित्र में। अभी देखो कि अभी विदेशियों की ओर हम भागते हैं, अमेरिका की ओर भागते हैं। विदेशियों में क्या है, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, उसकी हत्या कर दी थी, उसको गोली मार दी थी किसी दुष्ट ने। तो उसकी पत्नी जो थी, अच्छा राष्ट्रपिता कैनेडी, ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपिता ही होता है नहीं। वैसे अमेरिका का राष्ट्रपिता राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपिता में अंतर है। यहाँ के राष्ट्रपिता नाम का है, उसको कोई पावर है नहीं, इमरजेंसी पावर है, पर वहाँ के राष्ट्रपति को बड़ी पावर है। कैनेडी को मार दिया गोली से। तो उसकी पत्नी जो है राजमाता हुई नहीं हुई, तो क्या किया
कि जब कैनेडी मर गया बेचारा, तो राजमाता ने क्या किया, एक बहुत बड़ा अरब था, बड़ा पैसे वाला अरबपति, अरब, उसके साथ शादी कर ली इसने। ये इतिहास है, ये वहाँ का हाल है। लेकिन देखो भारत में भारतीय संस्कृति क्या है, जिसको इन लोगों ने पोल्यूट करने का प्रयास किया है। राम जी जो हैं अभी वनवास चले गए, वर्णन आ रहा है सारा, प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। राम जी जब वनवास में गए तो उसमें भरत शत्रुघ्न ननिहाल में गए हुए थे। लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी कहते मैं भी चलूँगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी कहते मैं प्रभु मुझे आप अपने से अलग मत करो। सीता माता भी तैयार हो गई जाने के लिए, मैं भी चलूँगी। अभी सीता जी को समझाते हैं, थोड़े एक दो में शब्द हैं बड़े सुंदर। सीता जी को रामचंद्र भगवान समझाते हैं। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। क्यों दुख उठाती, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। क्यों दुख उठा, जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते। जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग्य तेरे। वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारा दर्शन का। वो दुख मां जानकी कह रही है, निस दिन तुम्हारे रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। जंगलों में होते हैं खार कांटे, जंगल में होते हैं खार कांटे। चुभेंगे सीते वो चलते,
चुभेंगे सी वो चलते, जंगलों में होते हैं खार कांटे, जंगल चुभेंगे सीते वो चलते चलते, चुभेंगे मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा कर मैं करूंगी। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जा। जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, जंगल है दुख नहीं है सीते वो योग्य तेरे, जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, जंगलों नहीं है सीते वो योग्य तेरे, वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन पाकर, कटेंगे सुख से निस दिन तुम्हारे। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय
जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। ये भारतीय संस्कृति, भगवान खुद उसकी स्थापना कर रहे हैं। राम भगवान पिता की आज्ञा से, क्योंकि एक बार बड़ी बीच में प्रसंग लंबा हो जाता है, फिर भी सुनाने का प्रयास करूंगा। एक बार क्या हुआ कि अपना सीताराम भगवान लोगों को सिखाने आए हैं, धर्म सिखाने आए हैं, कर्तव्य सिखाने आए हैं। भगवान राम जो हैं उन्होंने धर्म की स्थापना की। राम राज्य की आज भी कल्पना की जाती है। तो राम भगवान जो हैं वह वनवास को जा रहे हैं। वनवास को जा रहे हैं क्यों? जब बाल रूप में भगवान थे, बहुतों को ये बात पता नहीं है, तो भगवान रुदन लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। कौशल्या माता ने भी समझाया, बेटा क्यों रो रहे हो तुम? तब भगवान ने क्या कहा कि माँ तुम मुझे वचन दो, क्योंकि कौशल्या माता ये सभी भगवान के पार्षद हैं, भक्त हैं भगवान के। तुम मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजोगे। कौशल्या माता कहती है जिनको मैंने 28,000 साल की तपस्या करने के बाद प्राप्त किया है, उन्हें मैं कैसे वनवास दे सकती हूँ? मना कर दिया। कौशल्या माता ने मना कर दिया, सुमित्रा माता ने भी मना कर दिया। भगवान चुप नहीं हो रहे। आकर ककेई माता, ककेई को हम बुरी नजर से देखते हैं ना, लेकिन भक्तमाल ने बनाया था। ककेई बहुत बड़ी भक्त थी राम की। तो ककेई माता कहती हैं आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि मुझे ये वचन दो कि तुम 14 वर्ष मुझे वनवास भेजोगी। तो ककेई जी कहती हैं भेजूंगी। तो राम जी कहते हैं कि आपका सुहाग चला जाएगा। दशरथ जी का भी कितना प्रेम था, खुद आप तो खुश रहेंगे ना। राम जी तो लोकीनाथ है, भगवान है। आपके नाम से कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा। कई कहते हैं कोई बात नहीं, आप खुश होने चाहिए, आप जो चाहेंगे वो मैं करूंगी। तो कई का बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा योगदान है। एक बार सोरासुर संग्राम में महाराजा दशरथ मदद करने के लिए, यहाँ के राजा वहां जाते थे स्वर्गलोक में। तो जब युद्ध हो रहा था राक्षसों के साथ, तो दशरथ जी का जो रथ का पहिया का उसका धूरा निकल गया। तो रथ में लड़ाई हो रही है, तो बड़ा कठिन तपस्या करके उसने ना पकड़ के रखा उसको। ककेई भी साथ में गई थी, और ककेई ने अपनी बाजू बीच में दी थी। बड़ी हालत खराब होगी। तो फिर पता जब लगा दशरथ जी को, और दशरथ जी पर एक बार आक्रमण हुआ, मूर्छित हो गई, तो बाहर ले आई उनको बचाने के लिए। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, ककेई तूने मेरी जान बचाई। तो ककेई माता कहती हैं महाराज क्या उपकार किया मैंने, अपना सुहाग की रक्षा की है। तो वर मांगो, तुम जो वर मांगो कि मैं दूंगा। मैं तुम्हें 2 वर देना चाहता हूं। ककेई ने कहा आज हमारे समय आने पे मांग लूंगी। वो आग्रह कर रहे हैं वर लेने के लिए, अभी नहीं। अच्छा, समय आ गया। समय आ गया कि ककेई ने वचन दिया था राम जी को वनवास भेजने का। अगर भगवान राम वनवास में नहीं जाते तो रावण का वध कैसे होता? बड़े राक्षस जो थे, जो गौ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट दे रहे थे। जैसे कृष्ण भगवान के लिए कहा है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गौ और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। गाय की भी रक्षा होनी चाहिए,
ब्राह्मणों की भी रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा माता कैकेयी को कि तुम्हारा सुहाग चला जाए। कहते कोई बात नहीं, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कोई बात नहीं। आप तो कैकेयी ने भगवान को जानबूझकर वनवास में भेजा था। ये राम जी की इच्छा थी, बाल्यकाल से ही थी। अगर देखो, राम तो सभी के प्राण हैं, वो भगवान हैं, कौशल्या के भी प्राण। अभी देखो, अभी बीच की बात किसी को समझ नहीं आ रही। जब राम राज्य की बात हुई, राम राज्य जो है स्थापित होने जा रहा है। अभी राम जी के दूसरे दिन अभिषेक है, राज्य अभिषेक है। तो सरस्वती माता ने जो है मंथरा को बीच में निमित्त बनाया। कैकेयी माता तो बहुत प्यार करती थी राम जी को, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और ज्यादातर राम भगवान कैकेयी जी की कक्ष में ही रहते थे, कैकेयी माता के पास ही रहते थे। तो मंथरा निमित्त बनी और कैकेयी बड़ी खुश हैं कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। तो मंथरा जो वैसे भी वैसी औरत थी बेचारी, उसके दिमाग में सरस्वती जी ने बात किया और वो कुटिल मंथरा कहती है कि तुम बड़ी मूर्ख है कैकेयी को, तुम जानते नहीं कि ये राजा की कुटिलता है कि अभी भरत जब तुम्हारा पुत्र ननहाल गया हुआ है और तुम उसे वहाँ है और यहाँ पर अपने पुत्र राम को राज्याभिषेक दे दें, तुम सौत बन जाएगी और तेरे से काम कराएगी सारी कौशल्या, तो उसके अधीन हो जाए। उल्टी सीधे बातें बोली कौशल्या को, अपना ऐसी होगी। मंथरा ने बहुत सारी बातें बोली। कैकेयी की भी अंदर से तो इच्छा थी, बाहर से बहुत कुछ कहा है, तू मूर्ख है मंथरा, ऐसी बातें कर रही है, राम तो मेरे प्राण है। आखिर समय आ गया जो वचन पूरा करने का, तो कुछ कैकेयी माता कोप भवन में चली गई। कोप भवन यहाँ नाराजगी व्यक्त करती थी रानी है। दूसरे दशरथ जी ढूंढ रहे हैं, राज्याभिषेक का दिन आ गया, दशरथ महाराज ढूंढ रहे हैं कहाँ कैकेयी। तो पता लगा कोप भवन। क्या बात, कोप भवन में गए दशरथ महाराज, क्या बात, क्या चाहिए तुम, क्यों ऐसे इतना शुभ अभी राज्याभिषेक हो रहा है राम का। तो तब कैकेयी ने कहा, आपने जो 2 वरदान देने के लिए मेरे को कहा था देवासुर संग्राम में, वो मैं वरदान अभी मांगना चाहती हूँ। तो मान लो, क्या चाहिए तुम्हें। दशरथ जी भी नहीं सोच सकते थे कि क्या चाहेंगे। वो कहा कि पहले वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक, भरत को राजा बनाओ। और तो तब दशरथ महाराज बड़े बेचारे स्तंभित हो गए, बहुत दुखी हो गए कि चलो मैं दशरथ को बना देता हूँ राज, तुम राम को वनवास क्यों भेज रही हो। उस समय बाहरी बातें ये थी कि भाई दशरथ राम जी को सारा अयोध्या चाहता था, सबके प्राण थे। जब भरत राज करेगा तो अयोध्या के लोग उनका साथ, मनगढ़ंत बातें थी। अयोध्यावासी राम जी का साथ नहीं देंगे, भरत जी का साथ नहीं देंगे, वो सब राम को चाहते थे। ऐसा भी हुआ है जब भरत जी अपना राम जब वनवास जाने लगे, सारी अयोध्या साथ चल पड़ी। हम नहीं यहाँ रहेंगे, जहाँ आप रहोगे वहीं रहेंगे और हम आपकी सेवा करेंगे, राम जी तो भगवान है। आखिर वर्णन आता है, एक दिन रात को सब चल पड़े साथ में, रात को सो रहे थे, अर्धरात्रि को राम भगवान उठे, सीता माता और लक्ष्मण जी तो चल पड़े, वो सबको छोड़ के चले गए। तो एक जगह ये भी वर्णन आता है, वो पता नहीं किसने कहा कि भगवान राम ने कहा था अयोध्या वासियों को कि तुम सब लोग यहीं रहो, सब स्त्री पुरुष यहीं रहो, हम 14 वर्ष के बाद आपको मिलेंगे। तो जब ये कहा, जब राम जी जब वनवास से वापस आए थे तो अयोध्या वासी तो राम आज्ञा पालन करने के लिए चले गए थे।
ये भी एक वर्णन आता है। तो कुछ लोग वहीं पर हैं, उन्होंने कहा, राम जी ने कहा, भाई आप लोगों को कहा था हमने जाने के लिए, आप जाओ। कहते महाराज आपने कहा था सभी स्त्री पुरुष से जाओ, हम ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। वो हिजड़े थे, हिजड़े जो स्त्री पुरुष कुछ नहीं होते। तो राम जी ने, अच्छा तुम लोगों ने 14 साल यहाँ तपस्या की, जाओ मैं तुम लोगों को वर देता हूँ, कलयुग में तुम लोग राज करोगे। जो कांग्रेसियों का राज हिजड़ों का राज बताया है, भारत की धज्जियां उठा दी, सब कुछ समाप्त कर दिया। तो ये भी एक वर्णन आता है। तो राम भगवान जो हैं, राम जी से भरत जी का प्रेम था। अभी ये ककेई ने कहा राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। अभी देखो दशरथ जी का कितना प्रेम था। दशरथ जी बड़े कुपित हो गए, लेकिन वचन दिया था ककेई माता ने। पहले ही राम जी ने कह दिया कि तेरा सुहाग चला जाएगा। हर हालत में याद रखो, यहाँ से यही शिक्षा लेनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। चाहे सुहाग चला जाए, चाहे पत्नी चली जाए, पति चला जाए, राम प्रसन्न रहना चाहिए। वो ब्रज की ब्राह्मण पत्नियों ने ये करके दिखाया था। जब कृष्ण भगवान के सखा गए थे ब्राह्मणों के पास, याज्ञिक ब्राह्मण थे, कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। कहते हम यज्ञ कर रहे हैं। याज्ञिक ब्राह्मणों को ये पता नहीं है कि यज्ञों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। मना कर दिया, कहते वो नहीं। तो भगवान कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ। पत्नी और कृष्ण बलराम मांग रहे हैं, झट तैयारी करने में लग गई। उन्होंने क्या कर रही हो तुम? हम कृष्ण बलराम के लिए बना रही हैं भोजन, हम यज्ञ कर रहे हैं। आप कुछ भी करो, हम कृष्ण भगवान को प्रसन्न करेंगे। पतियों का तिरस्कार कर दिया ब्राह्मण पत्नियों ने। मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी का भी त्याग किया जा सकता है। यहां तक कि अगर गुरु ठीक नहीं है, उसका भी त्याग हो सकता है। शास्त्र में प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। कहाँ हुआ ये? जब वामन भगवान आए बलि महाराज के पास 3 वक्त पृथ्वी मांगने के लिए, उसमें शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, बलि महाराज जो हैं राक्षस कुल में पैदा हो गए हैं, विरोचन के पुत्र और प्रहलाद जी के पौत्र। तो उन्होंने शुक्राचार्य को जो पता लगा, बलि महाराज के पास आ गए कि कुछ मत दो उनको, ये बामन जो है आपको ठगने के लिए आया है। तो बलि महाराज कहते हैं गुरु महाराज मैं तो वचन दे चुका हूँ इनको, जो कहेंगे दूंगा, वचन भंग कर दो। वो नहीं मेरे से हो सकता, गलत वचन भंग तो करना ही नहीं चाहिए। तो जब गुरु गलत शिक्षा दे रहा है शिष्य को, तो शिष्य गुरु का भी त्याग कर सकता है। शास्त्र का प्रभुपाद ने भी लिखा है इसके बारे में। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, उसने श्राप भी दे दिया, कहता कोई बात नहीं। और बलि महाराज ने ये भी कहा था कि जिनसे सब मांगते हैं वो मेरे से मांग रहे हैं, मेरे से भाग्यशाली और कौन है? भगवान का ही सब कुछ है। वो उनसे सब मांगते हैं, भगवान मेरे से मांग रहे हैं, मैं जरूर दूंगा उनको। तो बलि महाराज ने सर्वस्व दे दिया भगवान को, और भगवान बलि महाराज के पास उनका द्वारपाल बन के सदा रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। राम कृष्ण दोनों मुक्ति के दाता हैं, उनको प्रसन्न करना है। उनको प्रसन्न करने के लिए चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े, हमें दे देना चाहिए। मूर्ख लोग समझते नहीं है ना, हमारी अटैचमेंट है, मोह है, घर से मोह है, पत्नी से मोह है, माँ बाप से मोह है। अगर माँ बाप भी संतान को भगवान से हटाते हैं तो उनके त्याग में कोई दोष नहीं बताया। शास्त्र में क्या कहा है? देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मृनिचि राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतोम कुंदम परिहरत करतम। हमारे पर कर्जे चढ़ते हैं, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, बहुत सारे कर्जे चढ़ते हैं और सारे ऋण कर्जे उतारने पड़ते हैं। अभी देखो बिजली फूकते हैं तो
किराया देना पड़ता है, नहीं मुफ्त में थोड़ी बिजली, गवर्नमेंट को हाउस टैक्स भी देना पड़ता है। तो जो गतो मुकुंदम, ये भागवत में है, जो मुकुंद भगवान मुक्ति के दाता हैं, उनकी जो शरण में जाता है उस पर कोई ऋण नहीं, माता पिता का, ऋषि मुनियों का, देवी देवताओं का कोई कर्जा उस पर नहीं रहता। इसलिए सभी को भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो ककेई जी ने यही किया, राम जी को प्रसन्न करने के लिए किसी की और की परवाह नहीं की। तो राम भगवान जो है ककेई को, जब भगवान वापस आए थे तो पहले ककेई को ही मिलने गए थे, ककेई माता के ही चरण छुए भगवान ने। तो हमें इन प्रसंगों से ये शिक्षा लेनी है कि जीवन का उद्देश्य बस एक ही है, चाहे हमें पुरुष का चोला मिला है चाहे स्त्री का, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कर्म जो कुछ भी हम बने, हमारा बस एक ही काम है, भगवान को प्रसन्न, कृष्ण की शरण, और कोई काम हमारा नहीं। श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण। इनकी शरण लेने के लिए संसार में किसी की भी शरण छोड़नी पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। ककेई जी का बहुत बड़ा, राम जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपनी बदनामी की चिंता नहीं की, अपने सुहाग की चिंता नहीं की, उन्होंने राम जी को प्रसन्न किया। अगर राम वनवास में नहीं जाते तो कैसे राक्षसों का वध होता, कैसे पृथ्वी जो है ये राक्षसों से बहीन होती। तो राम जी का वनवास बहुत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था। तो ककेई माता धन्य है और भरत जी धन्य है। भरत जी ने जो है राज्य नहीं स्वीकार किया, वो गए और भगवान के पास वन में चले गए। वन में गए तो लक्ष्मण जी को थोड़ी शंका हो गई, भाई ये वन में भी यहाँ से, लेकिन ऐसी बात नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत रहो। आकर फिर उन्होंने कहा प्रभु राज्य तो बड़े भाई करता है, मैं राज्य नहीं कर सकता, अब वापस चलो। तब राम जी ने कहा देखो भरत, ये पिता की आज्ञा, रघुकुल रीत क्या है, वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यो सुदशरथ अजर बिहारी।
द्रव्यो सुदशरथ अब प्रभु कृपा करो एही भांति सब तजी भजन करो दिन राति अब प्रभु कृपा सब तजी भजन जनक सुता जग जननी जानकी जनक अतिश्रिय प्रिय करुणा निधान की अतिश्रिय प्रिय ताके युग पद कमल मनामू ताके युग पद जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। माता सीता कृपा करें निर्मल मति मिले। हमारी मति निर्मल नहीं है, हमारी मति दूषित है। बहुत से कर्म है हमारे सिरों पर, पाप का बोझ है। पाप गठरिया सर पर ला दे। पाप रूपी गठरी जब तक सर पर है तो कुछ नहीं समझ सकते। तो प्रयास ये होना चाहिए अपनी सत्ता को शुद्ध करना, और सत्ता की शुद्धि होगी शुद्ध भक्ति से, निष्काम भक्ति से, जो भरत जी में थी है, माता जानकी में थी। शुद्ध भक्ति से जो है हमारा कर्मों का बोझ हल्का होगा। नहीं तो कर्मों का बोझ बंदे तू ही ढोएगा, साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार, कोई हमारा साथ नहीं देगा। कर्मों का बोझ हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। और ये भी कहा है करनी भरनी आपकी माई की ना बाप की, करनी भरनी माई की ना अपने अपने कर्म, बस करनी भरनी आपकी ना माई की ना बाप की। कर्म सब हमारे हैं, तो कर्मों का बोझ हल्का करना है, उसी से मति निर्मल होगी। राम जी ने भी कहा ना, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मोहे कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है, मन को निर्मल करना बहुत कठिन है, पर किए बिना कल्याण भी नहीं है। मन जब तक निर्मल नहीं है, उसमें छल कपट छिद्र भरे पड़े हैं, मन हमारा बड़ा दूषित है, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। और ये मन की कपटता, मन की कुटिलता, छल कपट छिद्र कैसे दूर होंगे? केवल निष्काम भक्ति के द्वारा। बस जो भागवत का पहले भी आपको मैंने बताया ना कि सवे पुंसो परम धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड should be unmotivated and uninterrupted. निष्काम भक्ति और वो अकारण अखंड होनी चाहिए, कोई कारण नहीं, तभी हमारा आवागमन घटेगा। ये मौका प्रभुपाद जी के माध्यम से सारे संसार को भगवान ने दे दिया है। अभी इसका लाभ उठाना या नहीं उठाना हम लोगों पर निर्भर है। तो प्रभुपाद जी का यही कहना था कि सभी इसका लाभ उठाएं। तो अपनी संस्कृति देखो कैसी है।
अभी माता जानकी तैयार हो गई तो राम जी कहते हैं अब रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन वन में तो दुख ही दुख है। माँ कहती हैं जगन माता, बोलो सीता माता की, मुझे ना स्वामी निराश करना, चरणों से अपने परे, अपने चरणों से दूर नहीं करना। एक वर्णन आता है सीता माता को राम कहते हैं, राम जी कहते हैं देखो देवी, लोग क्या कहेंगे, ये वन में भी औरत को साथ ले गया। कैसा प्रश्न कर दिया राम जी ने सीता जी को। राम जी क्या कहते हैं कि लोग कहेंगे कि वन में भी पत्नी को साथ ले गया, उसके बिना नहीं रह सकता। तो माँ क्या कहती है, सीता माता क्या कहती है, माता कहती हैं कि आपको तो लोग ये कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे कि जब तो पति महलों में रहता था तो साथ ही, जब वनवास किया तो छोड़ दिया। राम जी के पास कोई उत्तर नहीं था। देखो कितनी दूर की बात कही, राम जी चुप हो गए। तो सती नारी दुख में सुख में पति के साथ है। अमेरिका का मैंने उदाहरण दिया, पति मर गया, प्रेसिडेंट था अमेरिका का, बहुत बड़ा देश है अमेरिका, लेकिन उसने दूसरे एक अरबपति से, अरब था, उससे शादी कर ली। ये हिस्ट्री है। तो ये भारतीय संस्कृति ही हमारा आवागमन काट सकती है। इनको जब हिजड़ों को जब वर दिया था राम जी ने, भाई तुम लोग ने यहाँ तपस्या की, बैठे रहे बेचारे 14 साल, जाओ कलयुग में तुम राज करोगे। राज बेड़ा गर्क हो गया देश का। क्या राज किया लोगों ने, सब उल्टे सीधे काम किए। कोई धर्म, पहला आते ही धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष कर दिया। अभी देखो राम भक्त हनुमान जी की कृपा से एक व्यक्ति निकल आया है, श्रीमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। अभी बम्बई में प्रोग्राम किया, 7 लाख लोग आए थे, कम लोग नहीं। दुनिया चल रही है, वो हनुमान जी के भक्त हैं और उनका ये लक्ष्य है कि भारत को सनातन देश बनाना है और सनातन बनने से बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा भी धर्म बचा रहेगा। सनातन धर्म किसी पर आक्रमण नहीं करता, किसी को लूटता नहीं, जो बाकी कलयुग के जो मतांतर हैं वो सिखाते हैं। तो भारत की हालत बड़ी खराब हो गई, लेकिन पुनः अभी भगवान कृपा करेंगे। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी प्रकट हो गए हैं और उनके पास जो है नाड़ी क्या चीज़ है मधुप्रिया हैं, ठठरी है उनके पास। कुंती माता जानती है कहाँ गई वो, ठठरी उनके पास है। ठठरी पता नहीं क्या चीज़ है वो, ठठरी लेके साथ चलते हैं। और वाकई उनका इंटरव्यू सुना हमने, कल परसों सुना था इंटरव्यू, कि वो प्रेस वाले को ऐसे जवाब दे रही है, बोलती बंद करके रख दी उसकी प्रेस वाले की। और बच्चे हैं अभी, वो 30 साल के भी नहीं हुए, 27 साल उम्र है। ठठरी लेके चलते हैं, सारे भारत को सीधा कर देंगे। तो भगवान कृपा करें, ऐसे ही होगा। अभी देखो ना कि लोग हमारे बेचारे धर्महीन हो गए। धर्म निरपेक्ष राज्य आया तो लोगों ने धर्म छोड़ दिया, सनातनियों ने अपना धर्म छोड़ दिया। लेकिन ऐसी लीला फिर अभी हनुमान जी जो धर्म के रक्षक हैं, उनकी कृपा से ये प्रकट हो रही है शास्त्री जी। और बड़ी आशा है इनसे कि ज़रूर भारत का मंगल होगा, कल्याण होगा। और देखो उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में क्या कहा, शास्त्री जी ने, उन्होंने कहा कि मैं तो ठठरी से नचाता हूँ सबको। प्रभुपाद जी ने लोगों के अंदर प्रेम डालकर सबको नचा दिया, सारी दुनिया को नचा दिया। ये शास्त्री जी के शब्द हैं। तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी और हम भी प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलें और कुछ अगर सहयोग कर सकें तो सबको करना चाहिए, पुण्य का भागी बनना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। तो उन्होंने 60 साल, भगवान ने तो 14 साल का राज दिया था, और 60 साल लिंगरान करते गए, 60 साल है पूरी हालत। लेकिन फिर भी भगवान ने अच्छा भाई तुमने 14 साल तपस्या की थी, 14 साल राज दिए, चलो कर लो, पर मैं अभी तुम्हारी वो क्या कहते हैं डोरी खींचूंगा ऐसी, तुम लोगों को सीधा कर दूंगा। अभी वर्णन आ रहा था, वो सब लगे पीछे कि मोदी को हटाओ,
मोदी को हटाओ। क्यों हटाओ मोदी को? कि वो इन सब के पोल खोल देगा और सबको सीधा कर देगा। मोदी को अपना देश चाहिए, मोदी को देश की प्रगति चाहिए, देशवासियों की प्रगति चाहिए, जो आज तक हुई नहीं। बुरी हालत हो गई। तो सीता माता कहती हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे कि वन में जब पति गया छोड़ दिया। राम जी के पास कोई जवाब नहीं था। बोलो रामचंद्र भगवान की। अभी देखो कि फिर कहती हैं, राम जी कहते हैं सीता माता को, जंगलों में होते हैं खार कांटे, चुभेंगे सीते हुए चलते चलते। नंगे पाँव गए थे बेचारे सीता, वो कांटे पाँव में चुभेंगे। तो माँ क्या कहती हैं, मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, सती नारी आगे से उनको परे हटाकर मैं साफ करूंगी उनके। राम जी क्या कहें, जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग्य तेरे। आपके योगी वो दुख नहीं है, वो दुख भी सारे कटेंगे सुख से, निश्चिंत तुम्हारे दर्शन पाकर, आपके दर्शन होंगे मुझे। तो राम चरित्र बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो राम लीला जो है, आज से राम जी की लीला प्रारंभ करने का प्रयास किया गया है प्रभुपाद कृपा से। तो अभी आगे नहीं बढ़ेंगे हम, पर एक भजन सुना देता हूँ मैं आपको, जिसमें राम जी की शरण के बारे में बताया है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भजन का एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है, मनन करने योग्य है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों
महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा, शब्दों की ओर ध्यान। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। साधु संग राम अंग संग जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस भजन का एक एक शब्द बड़ा विचारने योग्य है। भगवान का नाम लो, जैसे भगवान रखें वैसे रहना सीखो, क्योंकि हमें जैसे भी रखा है हमारे कर्मों ने वैसा रखा है। हम दुखी हों, कोई दुख आ गया तो मेरे कर्म है। दुखी क्यों होते? मेरे ही कर्मों का फल है। करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए। भोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान रखें राम वैसे याद रखो। राम कृष्ण जैसे शुरू में कहा एक ही है, जीव का भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। बुरा हम खुद अपना चाहते हैं। करनी करते समय सोचते नहीं, जब दंड मिलता तो दुखी हो जाते हैं। तो ये शब्द बड़े विचारने के। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। प्राय हम सबको अभिमान है। ये अभिमान क्यों है? क्योंकि हम इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं, खाने पीने सोने में। लड़का लड़की के चक्कर में है, लड़की लड़के के चक्कर में है। शादी से पहले बड़े एक दूसरे पर आतुर हैं, शादी होने के बाद लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब ऐसे ही है। प्रभुपाद ने भी समझाया है, इस संसार में जो विषयों का सुख है ना, ये थोड़े समय के लिए, परिणाम में दुख ही दुख है। लेकिन कोई समझता नहीं, समझाने वाला नहीं। प्रभुपाद समझा गए हैं, उनकी कृपा से हमने समझना है। अभिमान आता है जब हम देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, कफ पित्त वात से बना हुआ जो शरीर है, 3 धातुओं से, कफ पित्त और वात, जो अपना आप समझ लेता है सा एवे ही गौ खराबा, गाय है या गधा है। जो अपने आप को शरीर समझता है, भागवत में कहा है वो गाय है या गधा है। हम ये शरीर नहीं है, कफ पित्त वात से बने होंगे। हम तो जीवात्मा है। अभिमान क्यों आ गया? इंद्रियों के तर्पण में लग गए। हमें इंद्रियों का तर्पण बिल्कुल नहीं करना, इसका परित्याग करना, तभी हम आत्मा के स्तर पर आ पाएंगे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। राम जी जो कर रहे हैं वही ठीक है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। हमारे कर्मों के अनुसार विधि के विधान से हमें हानि लाभ हो रही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है।
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर भगवान के हाथ में सौंपो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। एक महात्मा की बात मुझे याद आ गई, बड़े ऊंचे उच्च कोटि के संत थे। तो उनको एक राजा मिल गए। राजा ने उनको पहचान लिया, बड़े उच्च कोटि के संत हैं। तो राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया। राजा कहीं भी जाए गुरु को साथ ले जाए और बड़ा गुरु का वो सम्मान करे। जब भी राजा ले जाता था अपने गुरु को साथ में, उन संत को जो उनके गुरु थे, जाने से पहले एक बॉक्स था, उसको संत जी प्रणाम करके जाते थे। राजा जब भी कहीं जाते के बॉक्स में, राजा सोचता इस बॉक्स में क्या चीज़ है जो जिसको मेरे गुरु प्रणाम करते हैं। देखो बड़ी एक शिक्षा की बात है ये, हम लोग जो भूल जाते हैं। तो संत नहीं भूलते। राजा ने बार बार कहा महाराज छोड़ो, क्या नहीं बताइए महाराज क्या है। आकर वो बॉक्स खोला, उसमें से क्या निकला कि फटा हुआ चोगा, जो राजा के पास आए थे ना, जो फटे हुए कपड़े थे, वो रखा उन्होंने संभाल के। कहते हमारे इसको क्यों प्रणाम करते हैं। कहते मेरी ये औकात है, तू मेरा भी शिष्य बना है, तूने मुझे महलों में रखा है, पर मैं अपनी औकात को नहीं भूलता। मैं ऐसे आया था तुम्हारे पास, मेरे में अभिमान ना है। हम में अभिमान आ जाता है, मैं ये हूँ, हम कुछ भी नहीं है। जो भी है तू ही तू, बस भगवान ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। और जो तू ही तू है, उन्हीं की शरण में हमने जाना है। अभिमान इसलिए है क्योंकि हम इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं। जो सच्चे संत हैं वो इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं, और हम प्राय इंद्रियों के अधीन हैं। जो मेरा मन कहता है वो हम करते हैं, और परिणाम में दुखी हो जाते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बांस दे। कहीं भी रखें भगवान, खुश रहो। फल आशा त्याग, ये बड़ी जरूरी बात है। शुभ कर्म, अच्छे कर्म करो। कहा है, राम नाम के बारे में कहा है, राम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, और ना करे जो कामना, दिन दिन हूत अनंत। भगवान का नाम गुप्त धन है। हरिजन जो भगवान के लोग हैं उनको मिलता है, और जो नाम लेता है और कोई कामना नहीं करता, दिन प्रतिदिन उसका आनंद बढ़ता जाता है। हमारी कामनाएं समाप्त नहीं होती। कर्म इतने हैं हमारे सरों पर, बोझ उनका हल्का करने का प्रयास नहीं कर रहे। उन बोझ, कर्मों के बोझ का कैसे हल्का होगा? नाम सिमरन से, निष्काम भक्ति से, बिना किसी चाह के। फल आशा त्याग, शुभ कर्म करते रहिए। अगर हम मंदिर भी जाते हैं ना, इतनी लिस्ट बनी हुई है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, प्रभु ये दे दो, दुनिया भर की लिस्ट। कुछ नहीं चाहिए हमें। लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कौन ऐसा? कोई भी नहीं। प्रभुपाद थे ऐसे, हम ऐसे नहीं है। हमें ऐसा बनना है, तभी कल्याण होगा। फल आशा, फल की कोई फल की आशा नहीं करनी, कोई फल नहीं। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। जीवन एक दिन तो वैसे सारे नाते तोड़ने पड़ेंगे हमें, पति पत्नी का, माँ बाप का, चाचे ताऊ का, भाई बहन का, लेकिन भगवान के लिए तोड़ दो। राम जी से आशा करो, और आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरे नाते तोड़ दे। बाकी सब नाते तोड़ दो। साधु संग राम रंग, अंग संग रहिए। साधुओं का संग रहो। अभी इस समय के सबसे बड़े साधु प्रभुपाद हैं, उनका संग कैसे करोगे? उनकी शिक्षाएं पढ़ो,
उनके लीलामृत पढ़ो, उनकी पुस्तकें पढ़ो, आप उनके संग मिलेगा आपको। जीवन को सफल करो और भागवत धाम में जाने की तैयारी करो। अरे वो राम जी की आरती। नहीं, अभी रेडी नहीं है। कृष्ण जी की गा देते, कल ढूंढ लेना। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय गिरधर जय गिरधर गिरधर, जय गिरधर जय जय गिरधर जय गिरधर गिरधर जय गिरधर, जय गिरधर जय गिरधर गिरधर, बोलो राधा गिरधर भगवान, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो आज 23 है और आज के दिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा है। एक पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने हेमावती को,
कछुआ जब चाहे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ सकता है और जब चाहे उन्हें बाहर निकाल सकता है। शुद्ध भक्तों की भी यही स्थिति होती है। यह जब चाहे अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सकता है और जब चाहे उनका उपयोग कर सकता है। इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। सामान्य लोगों के समान वह अपनी इंद्रियों के बस में नहीं होता। गोस्वामी का यही अर्थ है। इंद्रियों को कंट्रोल में करना, जैसे कछुआ का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। कछुआ जब चाहे अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है, सर भी अंदर कर लेगा, हाथ पाँव भी अंदर कर लेगा। ऐसे ही एक गोस्वामी भी जो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। हमें भी भगवत प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना परम आवश्यक है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं तो हम फिर इंद्रियों के कंट्रोल में हैं, तो फिर भगवान की प्राप्ति पथ पे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए, अब जब इंद्रियों का कंट्रोल कैसे होगा? जब इन इंद्रियों को हम इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। ऋषिकेश भगवान कृष्ण है और हम जो अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे तो ये भी शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। जीवा से सारे काम शुरू होते हैं। सेवन मुखे की जीवा दो। जीवा से हमने भगवान का नाम लेना है और प्रसाद खाना है बस। जब अंट शंट खाते हैं, हम उल्टा सीधा बोलते हैं तो जीवा नियंत्रण में नहीं रहती और बाकी इंद्रियां भी नियंत्रण में नहीं होती और हम भटक जाते हैं और अनमोल समय व्यर्थ कर देते हैं। अनमोल समय व्यर्थ ना करें, इसको कृष्ण भक्ति में लगाएं और जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देव तारणे। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद महाराज की कर्नल प्रेम प्रकाश वीर जी। हाँ, कर्नल प्रेम प्रकाश वीर जी कलकत्ता से। इनका कल जन्मदिन था तो ये आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। हाँ, प्रसाद का आयोजन भी इनकी उनकी तरफ से। कर्नल कल जन्मदिन था। नहीं, नाम उनका प्रेम प्रकाश वीर। प्रेम प्रकाश जी, जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और मुझे आशा है कि आप 16 माला कर रहे होंगे। माला कितनी हो रही हैं आपकी? थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो अच्छी हैं। और आपकी धर्मपत्नी भी वो भी कर रही हैं और बेटी को भी कराओ। हरे कृष्ण। अभी आप सब लोग प्रसाद लेते जाओ। और यहाँ तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न हो तो जी के चरणों को कोई नहीं छुएगा। जो आप आएंगे दूर से प्रणाम कीजिए। चलो।